नमस्कार दोस्तों। आज 28 अप्रैल 2025 भारत की सुरक्षा रणनीति में एक नई ऊंचाई छू ली है। भारत और फ्रांस के बीच एक नई राफेल डील को लेकर बड़ा ऐलान हो चुका है। तो आइए इस ऐतिहासिक फैसले को विस्तार से समझते हैं कि डील में क्या खास है, कितना खर्च आया है और कितना इससे फ़ायदे होंगे भारत को, और इससे भारत को क्या क्या बड़े फ़ायदे मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नई डील का जो विस्तृत ब्यौरा है उस पे। भारत ने फ्रांस से 26 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता किया है। इस डील की अनुमानित लागत है लगभग, भारत के रुपये में बात करें तो करोड़ों में है। इस डील में शामिल क्या क्या है? पहला शामिल है इसमें अत्याधुनिक राफेल F4 स्टैंडर्ड वर्जन। जो राफेल का जो वर्जन होगा उस राफेल का वर्जन है F4 स्टैंडर्ड। नए हथियार प्रणाली जैसे मेंटोर मिसाइल, जो उसके प्रणाली का जो मेंटोर मिसाइल होता है वो शामिल है, जिसकी रेंज, मेंटोर की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से ज़्यादा है। और स्कैल्प क्रूज मिसाइल भी इसमें जो फ्रांस के द्वारा बनाया गया है, और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। और इस विमान में एक उन्नत प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी लगा होगा, जिससे दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भारत के विमान को काफ़ी बढ़त मिलेगी और वो जीतने की ओर होगा। और सबसे खास बात इसमें क्या है, इन विमानों का एक बड़ा हिस्सा भारत में मेक इन इंडिया के तहत असेंबल या सपोर्ट किया जाएगा। मतलब उसको असेंबल ही किया जाएगा, पार्ट बाई पार्ट वहाँ से लाया जाएगा और उसको यहाँ पे जोड़ा जाएगा, असेंबली किया जाएगा। इस डील में और क्या क्या नया है इसके बारे में बात करते हैं। पहले भारत ने 2016 में 26 राफेल खरीदे हुआ था, लेकिन इस डील में 3 नई चीज़ें और जोड़ी गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ, अपग्रेडेड सिस्टम। नई राफेल जेट्स F4 वर्जन होंगे, जो पहले के F3R से भी ज़्यादा एडवांस होगा। जो हमने 36 राफेल पहले खरीदा था वो था F3R वर्जन, और मैं अभी जो न्यू खरीद रहा हूँ ना, भारत सरकार जो न्यू खरीद रही है 26 राफेल, उस वर्जन का नाम है F4 वर्जन, जो काफ़ी अपग्रेडेड और एडवांस है। और इसमें बेहतर नेटवर्किंग है, ऑफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, AI का इस्तेमाल किया गया है और स्मार्ट हथियारों का सपोर्ट करता है ये फाइटर जेट। मेक इन इंडिया के तहत इसे असेंबल किया जाएगा। जैसे मैंने पहले ऊपर भी बताया कि डील के तहत कुछ कंपोनेंट भारत में HAL और अन्य भारतीय कंपनियों द्वारा बनाई जाएगी। भारत का एक कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसके माध्यम से किया जाएगा। इसमें घरेलू रक्षा उत्पादन को बूस्ट मिलेगी। जो हमारी भारत सरकार ने रक्षा को लेकर के काफ़ी सारे मेक इन इंडिया के तहत और डिजिटल इंडिया के तहत अपना स्वदेशी हथियार बनाने की ओर है, उसमें भी इससे फ़ायदा मिलेगी। और फ्लीट एक्सपेंशन होगा। नए विमानों के साथ भारत की वायुसेना 5 राफेल स्क्वाड्रन तैयार कर पाएगी। भारत सरकार कितने 5 राफेल स्क्वाड्रन तैयार कर पाएगी, ये 26 आने के बाद। एक स्क्वाड्रन पश्चिमी सीमा पे जो पाकिस्तान वाले पे लगाया जाएगा, दूसरा उत्तरी सीमा चीन पे तैनात किया जाएगा। ये तो आपको पता ही है, दो ने एक तो पहले से 36 आया, उसमें एक हासीमारा बेस पे तैनात भी है, और अन्य कई जगह है, मैं उसका नाम कुछ सिक्योरिटी रीजन से नहीं बता रहा हूँ। भारत को इससे क्या फ़ायदा होगा ये भी तो जानना ज़रूरी है कि अगर मैंने 26 राफेल लिया है तो उससे भारत को फ़ायदा क्या क्या हो सकता है। इस डील से भारत को बहुत सारे फ़ायदे हैं, ज़बरदस्त फ़ायदे मिलेंगे, आप सोच नहीं पाएंगे उतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। डबल फ्रंट वॉर की तैयारी भारत कर रही है। इसका एक ही मकसद होता है कि भारत डबल फ्रंट वॉर की तैयारी कर रही है। जैसे चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर एक साथ लड़ने की क्षमता मजबूत होगी, और हवाई वर्चस्व होगा। हमारा एयर जो होता है ना, वायु आसमानी ताकत, वो हमारी बढ़ जाएगी। राफेल के आने से भारतीय वायुसेना के पास दुनिया के टॉप मल्टी रोल फाइटर जेट की ताकत होगी। मतलब हमारे पास वो ताकत हो जाएगी जो बड़े बड़े देशों के साथ है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस और अन्य देश, ब्रिटेन, इन लोगों के पास जो ताकत है वो हमारे पास भी ताकत हो जाएगी राफेल के आने से। और हम क्या है, टॉप मल्टी रोल फाइटर जेट्स की ताकत में आ जाएंगे, कि हमारे पास राफेल एक मल्टी रोल फाइटर जेट्स ही है।
मेंटोर मिसाइल से रेंज मतलब लैस होगी, तो इससे क्या होगा कि भारत और चीन के फाइटर जेट मुकाबले में टिक नहीं पाएंगे। चीन का भी तो थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही नहीं टिक पाएंगे। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी। इस डील से भारत को फ्रांस से नई टेक्नोलॉजी मिलने की रास्ता खुल जाएगा। फ्रांस हमें कुछ न्यू टेक्नोलॉजी देगी जो भविष्य के रक्षा उपकरणों के लिए बेहद ज़रूरी है, और उससे हम अपने मेक इन इंडिया के तहत भी आगे बढ़ सकते हैं। और मेक इन इंडिया घरेलू कंपनियों के रक्षा उत्पादन का बड़ा मौका मिलेगा, जिससे नौकरियां और निवेश दोनों बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम खुद ही बनाएंगे। और फ्यूचर में अपना फाइटर जेट बनाएंगे तो उसमें उसको हम इस्तेमाल भी थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकती हैं, अगर कर सकते हैं। अब अच्छा, ये तो चीज़ें हो गई। अब समझते हैं कि राजनीतिक और रणनीतिक संदेश क्या है इससे। अगर हमने ये डील किया है तो इससे राजनीतिक और संदेश पूरी दुनिया को क्या जाती है, हमारे देश के अंदर क्या संदेश जाते हैं। यह डील केवल फाइटर जेट तक सीमित नहीं है। यह डील केवल फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है, यह एक बड़ा कूटनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। जैसे जैसे मैं बता दूं, भारत और फ्रांस के रिश्ते आज के दौर में मजबूत हुए हैं, काफ़ी मजबूत है। यह डील दिखाती है कि भारत अब बड़े फैसले लेने में संकोच नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी दबाव में वो झुकेगा नहीं। चाहे कि कोई भी शक्तिशाली देश हो, हम उसके सामने अपने राष्ट्रीय हित को लेकर के तो झुकेंगे बिल्कुल नहीं। हमेशा भारत ने ये चीज़ें क्लियर करके रखी है, और भारत सरकार इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी रखती है। चलिए, आज का दिन ही क्यों ऐतिहासिक हो गया, ये भी बात बताना जरूरी है। आज का दिन सिर्फ एक रक्षा डील का दिन नहीं है, यह भारत की संप्रभुता, आत्मनिर्भरता और विश्व मंच पर बढ़ती ताकत का प्रतीक है। राफेल अब सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि भारत की आसमान में बन चुकी शान और ताकत भी है, और इसलिए भारत को इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से वर्क करने की ज़रूरत है। चलिए, अब बात कर ले तो दोस्तों, अब हम आपने बहुत सारी चीज़ें राफेल के बारे में आपसे शेयर कर दिए, और इसकी मैं वो स्पेसिफिकेशन नहीं बता रहा है कि हाँ कितनी स्पीड है, कितना मारक क्षमता है, ये सब पहले राफेल डील में बताया जा चुका है, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताया। मैं सिर्फ जो इसकी मुख्य पॉइंट थी ये मैंने बताया है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की वायुसेना में इन नए राफेल जेट्स के आने से क्या सबसे बड़ा बदलाव आएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में।